Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसारे। तो जो भक्त श्रद्धावान है, जो व्यक्ति श्रद्धावान है अर्थात भगवान कृष्ण के प्रति उनका दृढ़ विश्वास है, तो ये भगवान की प्रेममय सेवा करने के लिए सुपात्र माने गए। उत्तम मध्यम और कनिष्ठ के अनुसार, कनिष्ठ ये श्रद्धा के अनुसार माने जाते हैं। जब प्रभुपाद श्रद्धावान शब्द का अर्थ करते हैं इस प्रकार कि जो कृष्ण को ही सर्वस्व अर्थात शाश्वत सत्य तथा परम दिव्य समझता है, उसको श्रद्धावान कहा गया है। यदि मनुष्य को कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास है तो वह गुह्य भक्ति करने का पात्र बन जाता है। उसकी श्रद्धा के अनुसार ही वो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ भक्त बनता है। तो यहाँ पर भक्तों की तीन कोटियां या भक्तों के तीन स्तर बताए गए, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। तो अब श्री चैतन्य महाप्रभु इनके लक्षण बताने जा रहे हैं। शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा उत्तम अधिकारी से तारे संसार। तो जो व्यक्ति तर्क तथा प्रामाणिक शास्त्रों में निपुण है और जिसे कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है, उसकी गणना सर्वोच्च भक्त के रूप में की जाती है। वो सारे संसार का उद्धार कर सकता है। तो ये उत्तम अधिकारी भक्त जो है उसके गुणों का वर्णन है। तो कहा है कि पहला गुण उसमें यह है कि शास्त्र युक्ति में जो अति दक्ष है, अर्थात शास्त्र वाक्य को तर्क के साथ जो उपस्थापित कर सकता है, और भगवान कृष्ण में जिसकी दृढ़ श्रद्धा है, कोई उसको भक्ति मार्ग से विच्युत नहीं कर सकता या शास्त्र विरुद्ध तर्क देकर उसको भटका नहीं सकता। तो ऐसे जो भक्त हैं जो जिनका कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है, ये सर्वोच्च भक्त के रूप में माने जाते हैं और ये सारे संसार का उद्धार करने में समर्थ है। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी सभक्ता उत्तमो मतः। जो तर्क तथा प्रामाणिक शास्त्रों को समझने में निपुण है और जिसका निश्चय दृढ़ होता है, जिसकी अगाध श्रद्धा होती है, जो अंधी नहीं होती, उसे उत्तम भक्त माना गया है। तो भक्ति रसमुत्सन्न रूप को समझने ये उत्तम भक्त के लक्षण इस प्रकार बताया। शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान।
तो जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं उनका लक्षण है कि वो शास्त्र पर आधारित तर्क देने में वो दक्ष नहीं है, किंतु शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा है और भगवान में भी दृढ़ श्रद्धा है। तो ऐसे भक्तों को द्वितीय श्रेणी का भक्त माना गया है और ये भी अत्यंत भाग्यशाली माने गए हैं मध्यम अधिकारी भक्त। यह शास्त्रादिषु अनिपुण श्रद्धावान स तु मध्यम, जो शास्त्रीय तर्कों को भलीभांति नहीं जानता किंतु जिसमें दृढ़ श्रद्धा होती है वह मध्यम या द्वितीय श्रेणी का भक्त कहलाता है। तो द्वितीय श्रेणी के भक्त ये शास्त्र प्रमाण को तर्क के साथ उपस्थापित अच्छी तरह नहीं कर सकते, किंतु भगवान में उनकी दृढ़ श्रद्धा है। उनकी श्रद्धा को कोई डिगा नहीं सकता। जहाँ कमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे त्यों भक्त है वे उत्तम। जिसके श्रद्धा कोमल है, अर्थात ये असत लोगों के संग करने से, और असत लोग जब शास्त्र विरुद्ध तर्क देते हैं ये उसमें प्रभावित हो जाता है। तो ये क्योंकि इनकी श्रद्धा कोमल है, ये भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं है या शास्त्र में दृढ़ विश्वास नहीं है, किंतु भक्ति का अभ्यास कर रहा है, तो इनको कनिष्ठ भक्त कहा गया। किंतु ऐसे भक्त भक्ति की विधि का पालन करते हुए यदि दृढ़ता के साथ और निष्ठा के साथ ये करते रहे तो अंत में वो उत्तम भक्त भी बन सकते हैं। यो भवेत् कोमल श्रद्धा स कनिष्ठ निगद्यते, जिसकी श्रद्धा अत्यंत प्रबल नहीं होती, जिसने अभी शुरुआत की है, उसे नया भक्त समझना चाहिए। तो ऐसे भक्त दूसरों के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। जो कनिष्ठ भक्त है उस देखते हैं वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, वो तो दूसरों के द्वारा ये प्रभावित हो जाता है। जो भक्ति में दृढ़ नहीं है और जिनमें भोग की कामना है, ऐसे लोगों के द्वारा ये प्रभावित हो जाते हैं और उनमें भी भोग की कामना रहती है, इसलिए इनको कनिष्ठ भक्त कहा गया है। किंतु एक कनिष्ठ भक्त यदि निष्ठापूर्वक भक्ति के विधि विधान का पालन करेंगे तो धीरे धीरे शास्त्र में उनकी श्रद्धा उत्पन्न होगी और भगवान में दृढ़ श्रद्धा भी उत्पन्न हो सकती है और ये उत्तम भक्त बन सकते हैं। रति प्रेम तारतम्ये भक्त तरतमा, एकादश स्कंद तार करिया छे लक्षण। भक्त को उसके अनुरक्ति तथा प्रेम के अनुसार श्रेष्ठतर अथवा श्रेष्ठतम माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में निम्नलिखित लक्षण निश्चित किए गए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी उदाहरण दिए गए हैं उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त के। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत से उदाहरण देते हैं।
सर्वभूतेषु या पश्येत भगवद्भावात्मनः भूतानि भगवत्यानि अन्येष भगवतोत्तम। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भक्ति में उन्नत व्यक्ति हर वस्तु के भीतर आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखता है। ये उत्तम भक्त का और एक लक्षण यहाँ श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो जैसे पहले बताया गया था उत्तम भक्त के लक्षण कि शास्त्र युक्ति में वो निपुण है और भगवान कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है, तो उसको उत्तम भक्त कहा गया है। तो यहाँ और एक लक्षण जोड़ा गया है इसमें, क्या है कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावात्मनः। तो जो उत्तम भक्त हैं ये सारे प्राणियों में अपने आराध्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। फलस्वरूप वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप को समस्त कारणों का कारण के रूप में देखते हैं और यह समझता है कि सारी वस्तुएं उन्हीं में स्थित है, क्योंकि इस हर प्राणी के हृदय में वो अपने आराध्य भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए उनको दृढ़ विश्वास है कि भगवान कृष्ण ही सारे जीवों के उत्स है, मूल उत्स है और संसार की सारी वस्तुएं उन्हीं से आती है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहं सर्वस्य प्रभवो, कि मैं सब कुछ का मूल स्रोत हूँ, उत्स हूँ। और सब कुछ का अर्थ है जो भी आध्यात्मिक और जो भी भौतिक वस्तु है, सभी का मैं मूल स्रोत हूँ। इति मत्ता भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है यह जानकर वो भाव समन्वित होकर या भक्ति भाव में मेरा भजन करता है। तो ये उत्तम भक्त का लक्षण बताया गया। तो ये दो लक्षण यहाँ बताया गया इस श्लोक में और अधिक लक्षण क्या क्या। एक सारे जीवों में अपने आराध्य भगवान कृष्ण को दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान सभी में, सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। ये एक गुण है। दूसरा गुण, वो जानते हैं कि भगवान सभी के मूल हैं, सारे जीवों के मूल हैं, सारे संसार के आध्यात्मिक भौतिक संसार के मूल हैं। तो इनको ये दृढ़ विश्वास है। अब मध्यम अधिकारी भक्त का लक्षण बता रहे हैं। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशस्तु प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति सम्मध्यम। तो पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा मध्यम भक्त के लक्षण क्या है कि ये शास्त्र युक्ति में, तर्क में इतना निपुण नहीं है, किंतु भगवान के ऊपर उनका दृढ़ विश्वास है, जो मध्यम अधिकारी भक्त है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशस्तु। तो
मध्यम अधिकारी भक्त का ये लक्षण है कि ईश्वर अर्थात भगवान के प्रति उनमें प्रेम होता है। प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समर्थन। तो ईश्वर है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम भाव रखता है मध्यम अधिकारी भक्त। और तद अधीनेषु अर्थात भगवान के जो शरणागत भक्त है उनके प्रति मैत्री भाव अर्थात दूसरे भक्तों के प्रति मध्यम अधिकारी भक्त मैत्री भाव रखता है, कोई द्वेष भाव नहीं रखता है। और बालिशेषु, बालिश अर्थात जो अज्ञानी है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है भगवान के संबंध में, तो ऐसे लोगों पर कृपा, तो मध्यम श्रेणी के भक्त ऐसे लोगों पर कृपा करते हैं, कृपा करके ज्ञान प्रदान करता है, भगवान के संबंध में बताता है। और जो दिशस्थ, किंतु जो भगवान के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, भगवत विरोधी है, भगवान की निंदा करता है, तो ऐसे लोगों के प्रति मध्यम श्रेणी के भक्त कैसा व्यवहार करते हैं? उपेक्षा। तो उनको उपेक्षा करता है, उनको इतना महत्व नहीं देता है और उनको अवॉइड करता है, ऐसे उपेक्षा। तो इस प्रकार मध्यम श्रेणी के भक्त व्यवहार करते हैं अलग अलग लोगों के साथ। भगवान के साथ प्रेम, भगवान के भक्तों के प्रति मैत्री भाव, और जो भगवान के प्रति द्वेष भाव रखते हैं उनके प्रति उपेक्षा, और जो अज्ञानी हैं, जानते नहीं, उनको उनके ऊपर कृपा करके उनको भक्ति का ज्ञान प्रदान करता है, भगवान के संबंध में ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए प्रचार करते हैं मध्यम श्रेणी के भक्त। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे उत्तम श्रेणी के भक्त जो हैं, ये कभी कभी प्रचार के लिए मध्यम श्रेणी भक्त जैसा आचरण करता है। क्योंकि मध्यम श्रेणी में नहीं आएंगे तो प्रचार नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो यदि समझेंगे सभी कृष्ण के भक्त हैं तो किसको प्रचार करेंगे? सभी में भगवान निवास करता है। अब कनिष्ठ भक्त के संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अर्चायं एव हरे पूजं या श्रद्धयेयते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्रकृतः स्मृतः। तो जो कनिष्ठ श्रेणी के भक्त हैं उनका उदाहरण दे रहा है और उनके लक्षण बता रहा है। तो पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कनिष्ठ श्रेणी के भक्त का क्या लक्षण? शास्त्रों में उनकी श्रद्धा कोमल होती है, कोमल श्रद्धा, किसके बहकाव में आकर वो बदल जाता है। किंतु यदि वो भक्ति के विधि विधानों को निष्ठापूर्वक पालन करेंगे तब वो उन्नत भक्त बन सकते हैं। इसलिए उनको हर समय सत्संग में रहना बहुत आवश्यक है। असत्संग में रहेंगे तो बदल जाएंगे। असत्संग में ऐसे तो सभी को मना किया गया है असत्संग करने के लिए, और विशेष रूप से जो कनिष्ठ श्रेणी के भक्त हैं उनको तो बहुत सतर्क रहना चाहिए असत्संग, क्योंकि जो मध्यम और उत्तम श्रेणी के भक्त वो बदल नहीं सकते।
अकस्मात कोई देशी व्यक्ति मिल गया फिर भी उनको कोई बदल नहीं सकता, किंतु कनिष्ठ भक्त को बदल सकता है। तो कनिष्ठ भक्त का और एक लक्षण क्या है? अर्चायन एव हरे पूजन श्रद्धेय। तो कहते हैं कि कनिष्ठ श्रेणी के भक्त जो होते हैं ये भगवान की पूजा तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं मंदिर में। न तत् भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्रकृत स्मृतः। तो ये लोग मंदिर में भगवान की पूजा तो करते हैं श्रद्धा पूर्वक, किंतु भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धाभाव नहीं रखते हैं या अन्य लोगों के प्रति श्रद्धाभाव नहीं रखते हैं। ये उनका लक्षण है कनिष्ठ भक्तों का। वो सोचते हैं केवल भगवान मंदिर में है और दूसरे भक्तों के साथ उनका उतना अच्छा संपर्क नहीं रहता है या उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धाभाव नहीं है, भक्तों को सम्मान नहीं देते हैं या दूसरे लोगों को भी सम्मान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग कनिष्ठ श्रेणी के भक्त माने गए। हाँ, केवल पुजारी काम करेंगे और पुजारी काम करेंगे किंतु दूसरे भक्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे क्योंकि भक्तों के प्रति श्रद्धाभाव नहीं रखता है। तो वो नहीं समझ पाते हैं कि भगवान और भक्तों का कैसा संपर्क है। यदि भगवान के प्रति श्रद्धा भाव है तो भक्तों के प्रति भी श्रद्धा भाव रहना चाहिए, तब जाकर कोई भक्ति में आगे बढ़ सकता है। अन्यथा केवल भगवान की पूजा करके लोग सोचते हैं कि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भक्त के साथ अच्छा संपर्क रखने की आवश्यकता नहीं, हम तो पुजारी बन गए पुजारी हेड पुजारी तो ये कनिष्ठ श्रेणी के भक्त माने गए। यदि दूसरे भक्तों को सम्मान प्रदर्शन नहीं करते, उनके साथ श्रद्धा भाव नहीं रखते, अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं दूसरे भक्तों के साथ, तो ये कनिष्ठ श्रेणी के भक्त माने गए। और ऐसे भक्त भी प्राकृत अथवा भौतिकतावादी भक्त शास्त्रों का जानबूझकर अध्ययन नहीं करता है, प्रभुपद कर रहे क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, ये शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ है, तो जानबूझकर शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं और न शुद्ध भक्ति के वास्तविक स्तर को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं, भक्तों का संग, उन्नत भक्तों का संग नहीं करते हैं, जिसके कारण ये शुद्ध भक्ति का वास्तविक स्तर क्या है उसको समझने का प्रयास नहीं है उनमें, वो नहीं जान पाते हैं शुद्ध भक्ति क्या है। फलतः वो उन्नत भक्तों के प्रति समुचित आदर प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं है कि शुद्ध भक्ति क्या है और शुद्ध भक्त कौन है, इसलिए शुद्ध भक्तों के प्रति इनका इतना आदर नहीं रहता है कनिष्ठ भक्तों का। किंतु वो चाहे तो अपने गुरु से या परिवार से सीखी हुई पूजा की विधि विधान का पालन कर सकता है, उसे भौतिक स्तर पर ही माना जाना चाहिए, यद्यपि वो भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो हो सकता है कि उसने गुरु के बताने पर कुछ पूजा की विधि सीखी है, किंतु वो भौतिक स्तर पर ही रहता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता।
ऐसा व्यक्ति भक्त प्राय नया भक्त या भक्ताभास होता है, क्योंकि उसे वैष्णव दर्शन से थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे भक्तों को नया भक्त या भक्त प्राय बताया गया है। ये भक्त नहीं है, नया भक्त या भक्ताभास बताया गया है। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीर कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संसार। तो जो वैष्णव है उनमें समस्त दिव्य गुण विकसित होते हैं। सर्व महागुणगण वैष्णव शरीर है। तो जो वास्तविक वैष्णव है उसमें सारे दिव्य गुण विकसित होते हैं। कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकल ही संसार। और ये दिव्य गुण कहाँ से आता है ना, कृष्ण से। कृष्ण के जो दिव्य गुण है ये उनके भक्तों में संचरित होते हैं या उनमें आ जाते हैं। तो जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण के समान गुणशाली भी होता है। कृष्ण के समान तो नहीं हो सकता, किंतु भगवान के गुण को ग्रहण करता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचन सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो वै। कृष्ण में जिस व्यक्ति की अविचल भक्ति में श्रद्धा होती है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति में कृष्ण तथा देवताओं के समस्त सद्गुण सदा प्रकट होता है। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, क्योंकि वो उस भौतिक जगत में मानसिक कल्पना में लगा रहता है, जो भगवान का बाह्य लक्षण है। ये प्रहलाद महाराज ने कहा था, निसंदेह स्तुति करते हुए, से सब गुणाय वैष्णव लक्षण सब कहा न जाय करी दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो गुण सब वैष्णव के शरीर में विकसित होते हैं, भगवान के गुण, तो वही वैष्णव लक्षण है कि जो वास्तविक वैष्णव है, भक्त है, उसमें ये सारे गुण आना चाहिए। यदि वो भगवान का भक्त है तो भगवान के और देवता के सारे गुण आने चाहिए। यदि ये गुण नहीं है इसका अर्थ है कि वो उन्नत भक्त नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इन सारे गुणों का यहाँ तो विस्तार, जो शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त, उनके लक्षण बता रहे हैं। तो कहते हैं कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम निर्दोष वदन मृदु सचिय किंचन सर्वोपकारक संत कृष्णिक शरण अकामनीय स्थिर विजित सद्गुण मित भूक प्रमत्त मानद मानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। तो ये जो गुण बताए गए हैं वैष्णव के, तो जो भक्त लोग अपने को बहुत महान भक्त मानते हैं उनको ये जो गुण यहाँ पर बताए गए हैं उनको विचार करना चाहिए कि उनमें इनमें से कितने गुण हैं जो महान भक्त हैं।
तो ये जो वास्तविक शुद्ध भक्त हैं, महान भक्त हैं, उनके ये गुण बताए गए कि भक्तगण सदैव कृपालु, वो अन्य पर कृपा प्रदर्शन करता है। जैसे पहले बताया गया कि जो अज्ञानी हैं उन कृपा अर्थात अज्ञानियों पर कृपा करके उनको भगवान के संबंध में ज्ञान का उपदेश प्रदान करे, बताएं भगवान के संबंध में, यही वास्तविक कृपा है। विनीत, ये भक्त का लक्षण बताया गया कि भक्त विनम्र होता है, कभी भी मन में अहंकार को स्थान नहीं देता है, और यदि किसी के भक्त के मन में अहंकार आ जाता है तो वो सब कुछ नष्ट कर देता है उसके गुणों को, और उससे ना तो कोई प्रसन्न होते हैं, ना भगवान प्रसन्न होते हैं, ना गुरु प्रसन्न होते हैं, ना कोई वैष्णव या दूसरे लोग, कोई भी प्रसन्न नहीं होता है ऐसे अहंकारी व्यक्ति से। इसलिए भक्त को सदा सर्वदा अहंकार का त्याग करके विनम्र रहना चाहिए। और सत्यवादी, तो भक्त को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर समय यथासंभव सत्य ही कहना चाहिए, कम से कम तो प्रयास करना चाहिए सत्य कहने के लिए। आजकल झूठ बोलना ये अभ्यास में परिणत हो गया है। कभी कभी शिष्य लोग गुरु के सामने भी झूठ बोल देते हैं इतना अभ्यास हो गया झूठ बोलने का। तो यदि हम सत्य की उपासना करते हैं, परम सत्य की उपासना करते हैं, तो हम सत्य के मार्ग पर हमें रहना आवश्यक है। हम असत्य के मार्ग पर चलकर परम सत्य की उपासना नहीं कर सकते। और पृथ्वी देवी जो मिथ्याचारी हैं, झूठ बोलने वाले हैं, तो पृथ्वी देवी स्वयं कहती है कि जो मिथ्याचारी है, मैं उनके भार को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि जो मिथ्या बोलता है वो पापाचारी अवश्य होगा। और पृथ्वी देवी ऐसे पापाचारियों के भार को सहन नहीं कर सकती। वो अन्य सभी भार को सहन कर सकती है, किंतु पापाचारियों के भार को सहन नहीं कर सकती। इसलिए भक्त को सत्यवादी होना आवश्यक है। सत्य बोलकर यदि हमें गुरु से कोई डांट या भर्त्सना मिलती है, उसको ग्रहण करना चाहिए, और वही हमारे शुद्धिकरण का अवसर है। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि हमसे गलती हो गई और गुरुदेव के सामने थोड़ा झूठ बोल करके हम इससे बच जाएंगे, नहीं तो गुरु महाराज डांटेंगे तो इसका अर्थ है कि हम गुरु महाराज की भर्त्सना से बचने के लिए हम मिथ्या तो बोलते हैं, किंतु वही मिथ्या आगे चलकर हमें और मिथ्यावादी बना देगा। हम अधिक से अधिक मिथ्या कहने लगेंगे और हमारा शोधन कभी नहीं हो पाएगा, या हम भक्त नहीं बन सकते। इसलिए यदि अकस्मात हमसे कोई भूल हो गई है तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए सत्य बोलकर, और गुरु की डांट खानी चाहिए, जिससे कि हम शुद्ध होंगे और आगे इस प्रकार भूल नहीं करेंगे।
तो ये भक्तों को अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हम सदा सर्वदा सत्य बोलने का प्रयास करें, सबके प्रति संभाव, कभी भक्तों को भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी के प्रति संभाव रखना आवश्यक है। ये भक्त का एक लक्षण है। कभी कभी होता है जैसे हम लोग प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद बांटते समय ये नियम है कि किसी को अधिक किसी को कम ऐसा नहीं दिया जाता है, सभी को समान रूप से बांटना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार हर कार्य में हमें संभाव रखना चाहिए कि ये हमारा प्रिय है, इसको थोड़ा अधिक देंगे, ये हमारा प्रिय नहीं है, इसको कम देंगे, या इस सुविधा से इसको वंचित करेंगे, ये हमारा मित्र है, ये मित्र नहीं है। तो ये भक्त का लक्षण नहीं है। तो भक्त सभी के प्रति संभाव पोषण करे, चाहे मित्र हो या शत्रु हो। निर्दोष, तो भक्त जो है ये दोष रहित होता है। इसका एक लक्षण है कि भक्त में किसी प्रकार का दोष नहीं देखा जाता है, वो इतना शुद्ध रहता है और अपने कार्य के लिए सदा सर्वदा सावधान रहता है कि कोई उसके कार्य से दोष न निकाल सके। तो जो भक्त है इसके लिए वो सदा सर्वदा सावधान रहता है, क्योंकि भक्त को सभी के लिए आदर्श प्रस्तुत करना है। और भक्त यदि आदर्श स्थानीय होगा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, तो उसको देखकर दूसरे लोग आकर्षित होंगे भक्ति मार्ग में, भगवान के प्रति आकर्षित होंगे भक्त के व्यवहार को देखकर। और यदि भक्त का व्यवहार ठीक नहीं है तो यदि कोई देखेगा जो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आना चाहता है, देखेगा इस भक्त का आचरण ठीक नहीं है, वो भाग जाएगा, देखेगा अरे ये सब तो यहाँ पर ऐसे ही है, वो आकर्षित नहीं होगा भक्ति मार्ग में आने के लिए। इसलिए जो भक्ति मार्ग में आए हैं, हर भक्त का एक कर्तव्य है, दायित्व है कि तो उसका आचरण इस प्रकार हो कि इसके आचरण में कोई दोष दृष्टिगत ना हो, निर्दोष बने। और उदार, तो भक्त सदा सर्वदा उदार स्वभाव वाला होना चाहिए। उदार का विपरीत क्या है? कृपण। तो भक्त को कभी कृपण नहीं बनना चाहिए। ये कृपणता जब भक्त अपने बारे में सोचता है सदा सर्वदा अपने स्वार्थ के लिए, तो वो सोचता है कि मैं भगवान या भक्तों के लिए इतना पैसा खर्च करूं तो हमारे भोग में कुछ कम हो जाएगा। ये कृपण स्वभाव है कि भक्त को सदा सर्वदा भगवान की सेवा में और भक्तों की सेवा में उदार भाव पोषण करना चाहिए।
और उसमें आनंद आना चाहिए। उदार स्वभाव से आनंद आता है, कृपणता से दुख। तो भक्त को कभी कृपण नहीं होना चाहिए। और मृदु अर्थात कोमल, भक्त का स्वभाव कोमल स्वभाव होना चाहिए, कठिन स्वभाव नहीं होना चाहिए। रुक्ष कठोर स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोमल स्वभाव होना चाहिए। उसके आचरण, उसके बातचीत, इसमें एक कोमल स्वभाव प्रदर्शित होना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग भक्ति मार्ग प्रति आकृष्ट हो सकते हैं और उस भक्त के प्रति भी आकृष्ट हो सकते हैं जिसका कोमल स्वभाव है। और जिसका हठी स्वभाव है, कोई रुक्ष स्वभाव है, तो लोग उसके पास कोई आएगा नहीं। तो भक्त को इस पर ध्यान देना आवश्यक है। और भक्त स्वच्छ होता है। एक तो बाह्य स्वभाव से स्वच्छ अर्थात साफ सुथरा रहना आवश्यक है भक्तों को, और मन से भी स्वच्छ। मन में कोई कूट कपट आदि रखना नहीं चाहिए, कपट आचरण नहीं करना चाहिए भक्तों को। भक्त का बाहर भीतर एक समान होना चाहिए। उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती है, कहाँ गया? कृपालु अकृतद्रोह सत्य सार सम निर्दोष बदान्य मृदु शुचि अकिंचन। और भक्त के पास भौतिक संपत्ति नहीं होती, अर्थात जो भक्त अकिंचन है, अर्थात जो भगवान की सेवा के लिए अपने को समर्पित किया हुआ है, तो वो भक्त अपना मन, अपनी वाणी और अपने शरीर को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, और उसका अपना कुछ नहीं रहता। जो भी वो करता है भगवान के लिए। तो अपने लिए कोई धन संचय करके नहीं रखता है, वो सदा सर्वदा भगवान के ऊपर निर्भरशील रहता है। और जो भक्त भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील है, इसको अकिंचन भक्त कहा गया। सर्वोपकारक, तो ये भक्त सभी के उपकार के लिए कार्य करते हैं, किसके अपकार की चिंता नहीं करते हैं कि किसका अनिष्ट हो, उसके लिए सोचते नहीं सोचते। सदा सर्वदा दूसरों के उपकार के लिए कार्य करते हैं। शांत स्वभाव युक्त होते हैं, कृष्ण का शरण, और एकमात्र भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्ण शरण ग्रहण किए रहते हैं। अकाम, उनकी कोई भौतिक कामना नहीं होती है। अनीह,
ये भौतिक संग्रह के प्रति अनासक्त रहते हैं, भौतिक वस्तुओं के संग्रह में अनासक्त रहते हैं। और स्थिर, भक्ति में स्थिर रहते हैं, चंचल स्वभाव वाला नहीं होता है भक्ति में। विजेता सद्गुण, और जो दुर्गुण है उन पर विजय प्राप्त करता है। और 6 दुर्गुण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य आदि। तो इन पर विजय प्राप्त करता है। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। मिता भूख, अर्थात ये केवल आवश्यकता के अनुसार जितना आवश्यक है उतना खाद्य ग्रहण करता है, अधिक खाद्य ग्रहण नहीं करता है। और अप्रमत्त, ये प्रमत्त या पागल की तरह व्यवहार नहीं करता है या उन्मत्त नहीं होता है, अप्रमत्त। मानद, ये दूसरों को सम्मान प्रदर्शन करता है। चैतन्य महाप्रभु ने वही कहा, अमानी मानद, अपने लिए कोई मान की आशा नहीं रखना और दूसरों को सम्मान प्रदर्शन करना, ये शुद्ध भक्त का स्वभाव। अमानी, मानद अमानी, दूसरों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, अपने लिए मान की आशा नहीं रखते। और वे गंभीर स्वभाव वाले होते हैं। जो शुद्ध भक्त ये ग्राम्य कथा में समय नष्ट नहीं करते, गंभीर स्वभाव वाले और करुण दयालु स्वभाव के होते हैं, दूसरों पर कृपा करते हैं। मैत्र, और वो सभी के मित्र माने जाते हैं। कवि, और ये कविता रचना करना या किसी कला में दक्ष होते हैं या कला के प्रति रुचि रखते हैं, या तो स्वयं कविता रचना करने में दक्ष या कविता के प्रति अर्थात भगवान से संबंधित जो ग्रंथ है उसके प्रति आग्रह रखते हैं, इसलिए उनको कवि कहा गया है। ब्रह्मा जैसे आदि कवि है, तो ये दिव्य ज्ञान से संबंधित ग्रंथों पर श्रद्धा रखते हैं और उनके अनुभव से वो स्वयं भी लिख सकते हैं या कविता रचना कर सकते हैं। जैसे हमारे वैष्णव आचार्यगण बहुत सारे भक्ति के पद लिखे हैं। दक्ष, ये निपुण होते हैं अपने भक्ति के कार्य में, भगवान की सेवा में और भगवान के प्रचार में, और सदा सर्वदा मौन धारण करते हैं, अर्थात केवल कृष्ण कथा कहने के लिए वो मुख खोलते हैं, अन्य कथा के लिए वो मौन रहता है। तो इस प्रकार ये 26 गुण बताए गए हैं। 26 गिनती करता 26 ही हो गए।
तितिक्षव कारुणिका सर्वदा सर्वदेहिनाम् अजात शत्रव संता साधव साधभूषणः। भक्तगण सदैव सहिष्णु, सहनशील और दयालु होते हैं। ये प्रत्येक जीव के शुभ चिंतक होते हैं। ये शास्त्रों के आदेश का पालन करते हैं और उनका कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए वे अत्यंत शांत होते हैं। और शत्रु होगा तो अशांत होंगे, स्वाभाविक है। ये भक्तों के आभूषण है। ये भी श्रीमद् भागवत का श्लोक है। महत्स्यं द्वारं आहुर्विमुक्ते तमो द्वारं योषितं संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्नवसुहृद साधवो ये। समस्त शास्त्रों तथा महापुरुषों का यह निर्णय है कि शुद्ध भक्त की सेवा करने से मुक्ति पथ प्राप्त होता है। महत्स्यं द्वारं आहुर्विमुक्ते, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। किंतु भौतिक भोग तथा स्त्रियों पर आसक्त रहने वाले भौतिकवादी लोगों की संगति करने से तमो द्वार, अंधकार का मार्ग या नरक का मार्ग प्राप्त होता है। तो जो भौतिक भोग के प्रति आसक्त या स्त्रियों के प्रति आसक्त, उनके लिए नरक का द्वार खुलता है। जो वास्तव में भक्त है, महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता, जो वास्तव में भक्त है, विशाल हृदय वाले हैं, सबके प्रति संभाव रखने वाले तथा अत्यंत शांत होते हैं। वे कभी क्रोधित नहीं होते और सारे जीवों से मैत्री भाव रखते हैं। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हैं पुनः मुख्य अंग। तो कृष्ण भक्ति का मूल कारण कृष्ण भक्तों की संगति है या महान भक्तों की संगति। कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम के जागृत हो जाने पर भी भक्तों की संगति अति आवश्यक है। तो यहाँ ये दो बात ध्यान रखने की है कि कृष्ण भक्ति भक्तों के संग से जागृत होती है, अर्थात भक्तों के संग से ही कृष्ण भक्ति होती है। और कृष्ण प्रेम जागृत हो जाने पर भी भक्तों की संगति आवश्यक है। तो हर स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में और पूर्णता की स्थिति में भक्तों का संग सदा सर्वदा आवश्यक है। भवापवर्गभ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्युचित सत्समागमः, सत्संगमो यहि तदेव सद्गतो परावरे से त्वयि जायते रतिः। श्रीमद् भागवत का श्लोक है जिसमें कहा गया कि हे प्रभु, हे अच्युत परम पुरुष, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांड में घूमते घूमते
भौतिक संसार से मोक्ष पाने के लिए योग्य बनता है, तब उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब वह भक्तों की संगति करता है, तब आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वोत्कृष्ट भक्तों के सर्वोच्च लक्ष्य तथा ब्रह्मांड के स्वामी। अत्यंतिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नघ संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगस्य सेवधीर्नृणाम्। हे भक्तों, समस्त पापों से मुक्त तुम सब लोगों, मैं तुम सबसे उसके विषय में पूछता हूँ जो सारे जीवों के लिए परम कल्याणकारी है। इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के साथ आधे क्षण की संगति भी मानव समाज के लिए सबसे बड़ा खजाना है। तो यहाँ साधु संघ की महिमा का वर्णन किया गया है। सतं प्रसंगान् मम वीर्य संविद भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोत्सनाद आसु अपवर्गवर्तने श्रद्धा गतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यते। आध्यात्मिक रूप से बलशाली, ये भगवान कपिल देव का श्लोक है। आध्यात्मिक रूप से बलशाली भगवत संदेश की समुचित चर्चा केवल भक्तों के समाज में हो सकती है। तो भगवान की वीर्यवती कथा, हरि कथा, ये केवल भगवत समाज में भी इसकी चर्चा हो सकती है। जिन लोगों का आग्रह नहीं है भगवान की कथा पर, वहां चर्चा नहीं हो सकती। और उनके संग में श्रवण करना अत्यंत प्रिय लगता है। तो भगवान की कथा जब भक्तों के संग में सुनी जाती है, तो उस समय भगवान की कथा बहुत प्रिय लगती है। भक्तों के संग में और भक्तों के मुख से सुनकर। यदि भक्तों से सुना जाता है तो दिव्य अनुभव का मार्ग तुरंत खुल जाता है और क्रमशः दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो भक्तों के मुख से भगवान की कथा श्रवण करने से व्यक्ति में भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो कालांतर में आकर्षण तथा भक्ति में बदल जाती है। तो धीरे धीरे भगवान कृष्ण के प्रति और उनकी भक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और वो अंत में भक्ति में रूपांतरित होती है। तो साधु संघ की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है और इसके पहले साधुओं के लक्षण भी बताया गया कि शुद्ध भक्त हैं, उनमें कैसे भगवान के गुण आ जाते हैं, जिसके कारण वो सारे संसार का उद्धार कर सकता है। 26 गुण है। तो ठीक है, आज हम विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
गुट प्रश्न, एक कल का प्रश्न था। तो ये आशीष जयपुर से, हरे कृष्ण, गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। शास्त्र कहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण का सतत चिंतन करना चाहिए। इसको अपने दैनिक जीवन में हम कैसे कर सकते हैं? हम देखते हैं कि जितनी देर हम भक्ति से संबंधित कार्य करते हैं उतनी देर तो कृष्ण का चिंतन होता है, पर बाकी के टाइम हम अन्य विषयों का ही चिंतन करते हैं। दशानुदास आशेष। तो यह सत्य है कि जब तक हम भक्ति से संबंधित कार्य करते रहते हैं, जैसे भगवान का नाम जप, भगवान का नाम कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन या शास्त्रों का श्रवण, भगवान की सेवा, तो ये सब जब हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन भगवान में लग सकता है, यदि हम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। और जब ये सब कार्य नहीं करते हैं तो इनका प्रश्न है कि उस समय कैसे मन को लगाएं। तो हम दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्यसु, अनुस्मर युध्यसु। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देते समय युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ये बात कर रहे हैं कि मां अनुस्मर तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कि सदा सर्वदा मेरा ही स्मरण करो। और यहाँ तक कि युद्ध के समय में भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्यसु, युद्ध के समय में भी। तो जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वकाल में, अर्थात सतत हर समय मेरा स्मरण करो, तो ये तो ठीक है, जब हम भगवान की सेवा करते हैं या भगवान का नाम कीर्तन आदि करते हैं उनका तो स्मरण करेंगे ही। किंतु भगवान कहते हैं यहाँ तक कि युद्ध काल में भी, युद्ध क्षेत्र में भी मेरा स्मरण करो, अर्जुन को कह रहे हैं। तो अर्जुन युद्ध कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, और वो गृहस्थ हैं, क्षत्रिय हैं। जब युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करना उनका कर्तव्य है, तो उस समय वो कैसे भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे? किंतु भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध काल में भी मेरा स्मरण करो। तो इसका अर्थ क्या है कि हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे हम गृहस्थ जीवन में हो और गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्य संपादन करते हो, तो उस स्थिति में भी कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कुछ अर्थ उपार्जन के लिए कार्य करते रहते हैं, तो उस स्थिति में भी भगवान कृष्ण आशा करते हैं कि हम उनका स्मरण करें। जिस प्रकार अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध के समय में भी मेरा स्मरण करो। तो अर्जुन युद्ध के समय कैसे स्मरण करेंगे? भगवान को स्मरण करने की कला क्या है, ये हमें सीखनी चाहिए कि भगवान कृष्ण को हम कैसे स्मरण कर सकेंगे।
तो अर्जुन के क्षेत्र में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध के समय में भी मेरा स्मरण करो। तो अर्जुन कैसे स्मरण कर सकते हैं युद्ध के समय? जब वो बाण चला रहे हो तो बाण चलाते समय वो अपने बाण के लक्ष्य के बारे में सोचेंगे, न कृष्ण के बारे में सोचेंगे। किंतु भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध के समय भी मेरा स्मरण करो। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण के आदेश से अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने उनको कहा है कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम निमित्त बनो और ये युद्ध मेरे द्वारा आयोजित है, निमित्त बनकर कार्य करो। इसका अर्थ है कि अर्जुन कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण के आदेश से और कृष्ण के लिए कर रहा है। अर्थात उनका युद्ध का जो कार्य है, जो कर्तव्य है, वो कृष्ण के लिए समर्पित है। तो कृष्ण के लिए समर्पित होने के कारण अर्जुन जब बाण चलाएंगे, अपने लक्ष्य को देखेंगे, तो वो यही सोचेंगे कि ये कृष्ण के लिए ही मैं ये बाण चला रहा हूं और इस व्यक्ति को मारने जा रहा हूं, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। ये कृष्ण स्मरण हुआ, वो अपना कर्तव्य संपादन करते हुए भी, क्योंकि उनका कर्तव्य कृष्ण के लिए समर्पित है, इसलिए कृष्ण का स्मरण करना उनके लिए सहज है, सरल है। तो यही आशा की जाती है कि जो लोग पूर्ण रूप से अपने जीवन को भगवान कृष्ण के सेवा में समर्पित किए हुए हैं, उनके लिए ये बहुत सरल हो सकता है। वो सदा सर्वदा कृष्ण की सेवा में लग रहेंगे और कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे। और जो गृहस्थ जीवन में है, उनको संसार में रहने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं धन उपार्जन के लिए, क्योंकि धन की आवश्यकता होती है गृहस्थ चलाने के लिए। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उपदेश दिया है कि हम कैसे गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकते हैं और अपने कार्यों को भी समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार कहा गया कि मानस दया गया जाके छुमोरो अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो हमारी भावना इस प्रकार होनी चाहिए कि हे नंद नंदन श्री कृष्ण, आज से मेरा मन, मानस, मेरा शरीर, देह और गृह, परिवार, धन संपत्ति, जो कुछ भी मेरा है, ये सब आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। ये सब आपका है, ये मेरा नहीं है। मैं केवल आपके सेवक के रूप में इसकी देखभाल कर रहा हूँ। तो इस प्रकार जो समर्पण की भावना जब आ जाएगी कि सब कुछ कृष्ण के चरणों में समर्पित है, यहाँ तक हम बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो ये सब समर्पित कर देना कृष्ण के चरणों में। इसका अर्थ है कि हम जो भी धन प्राप्त होते हैं इस कार्य से, बिजनेस या नौकरी से, उस धन का स्वामी अपने को नहीं मानना चाहिए। यदि हम सब कुछ कृष्ण के चरणों में समर्पित किए हुए हैं, तो कृष्ण हमारे घर का स्वामी, हमारे हृदय का स्वामी, हमारे
धन संपत्ति के स्वामी, सब कुछ वही है। हम उनके सेवक बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं। घर भी उनका है, घर का मालिक भी वही है, किंतु साधारण रूप से हम सोचते हैं कि मैं इस घर का मालिक हूँ, इस परिवार का मालिक हूँ और सब कुछ मेरे भोग के लिए उद्दिष्ट है। तो ये जो चेतना है इसको बदल देना है। जब हम ये सोचेंगे कृष्ण ही भक्ता है और हम केवल निमित्त होकर उनकी सेवा कर रहे हैं, हम भक्ता नहीं है, और हमारे सारे कार्य कृष्ण को अर्पित हो जाएंगे, तो कृष्ण का चिंतन करना हमारे लिए सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जब ये सब कुछ कृष्ण के चरणों में समर्पित होगा, तो हम अन्य कार्य करते हुए भी हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। इस प्रकार की ये कृष्ण के लिए ही हम कर रहे हैं, ये कृष्ण का ही कार्य है, क्योंकि इसका फल कृष्ण को अर्पित है। अवश्य हम जब घर में रहते हैं तो हमारे जीवन धारण के लिए जो सर्वनिम्न आवश्यकता है उसको ग्रहण करेंगे, किंतु हमें ये सदा सर्वदा ध्यान रखना होगा कि हमारा सब कुछ कृष्ण का ही है। हम कृष्ण के हैं और हमारा सब कुछ कृष्ण का ही है। इस प्रकार की मनस्थिति में कृष्ण का सदा सर्वदा स्मरण करना सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। हरे कृष्ण।